जय माता दी दोस्तों मैं आर.डी. जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त महीने का राशिफल लेकर। यदि कुंभ राशि वाले जातक यह सोचते हैं कि अरे उनकी तो किस्मत ही खराब है, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, सब बुरा होता है, उनके काम बिगड़ते रहते हैं, कोई काम बनता ही नहीं है, समस्याएं आती रहती हैं, चीजें सॉल्व भी नहीं होती हैं, तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि आपकी किस्मत खराब नहीं है, थोड़ा समय खराब है। और उसका एक कारण साढ़े साथी भी है। लेकिन अब इस साढ़े साथी में ही कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि अब आगे आने वाला समय आपका इतना शानदार होने वाला है कि आपके ऊपर जो काले बादल छाए हुए हैं वो हट रहे हैं। आप ये मान के चलिए आगे आने वाले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा शानदार भविष्य रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों का, और इसकी शुरुआत अगस्त महीने से हो रही है। खैर इस वीडियो में हम आपके आगे वाले महीनों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अगस्त महीने की बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये अगस्त महीना कैसे आपके इस महीने को, कुंभ राशि वाले जातकों के इस महीने को शानदार बना रहा है। हम हमेशा एक यूनिक तरीके से आपको राशिफल समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा तरीका एक तोते की तरह रटा हुआ राशिफल बोलने का नहीं है। आपने अगर YouTube पर दूसरे वीडियो भी सुने होंगे तो आप जानते होंगे कि हमारे वीडियो अलग होते हैं, इसलिए लोग इन्हें पसंद करते हैं। तो चलो दोस्तों बताते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या है इस महीने, और साथ में हम उन महत्वपूर्ण तारीखों की भी चर्चा करेंगे। 1 से लेकर 31 तारीखों में कौन सी वो विशेष तारीखें हैं जो आपके दिन को और भी स्पेशल बना देंगे। तो सबसे पहले यदि हम गुरु ग्रह की बात करें तो ये आपको बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। हर इंसान का सपना होता है उस पर धन संपदा हो, पैसा हो, और पैसा आए भी और जुड़े भी। और गुरु कारक है धन के, और धन स्थान में लाभ स्थान के स्वामी होकर बैठ जाना, यानी कि एक तरह से खजांची है यहाँ पर गुरुदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, और कुबेर का खजाना आपके लिए जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। बहुत शुभ और लाभकारी स्थिति में है, और भी शुभ लाभकारी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वक्री हो गए हैं, तो वक्री अवस्था में और भी शुभ फल देते हैं। तो अगर आर्थिक आपकी कोई समस्या है तो ये मान के चलिए कि गुरुदेव आपकी उन आर्थिक समस्याओं को अब दूर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आर्थिक समस्याएं आपकी नहीं रहने वाली, चाहे हम प्रॉफिट की बात करें, लाभ की बात करें, चाहे सेविंग की बात करें, धन संपदा की बात करें, ऐश्वर्य की बात करें, ये सारी चीजें एकमात्र गुरु ग्रह ही देने में सक्षम है। समस्या कहां है? जहां आप समझ रहे हैं कि आपकी किस्मत खराब है, मैंने जैसा कहा किस्मत खराब नहीं है, थोड़ा समय खराब है, जो साढ़े साथी वाला काम शनिदेव कर रहे हैं। अपनी राशि से द्वादश बैठ गए हैं और अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों की कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को लॉस कर रहे हैं, पहचान को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। आप अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए हो सकता है अभी स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि ये आपको मौके दे रहे हैं भारस के, अर्थात आपकी हो सकता है आप अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हैं अपने जन्म स्थान पे, और वो वहां पर आपको आपकी पहचान मिल ही नहीं रही है। लेकिन यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे, और जितना दूर जाएंगे कि वो जगह अगर आपको आइसोलेटेड लगने लगे, या विदेश चले जाएं, दूसरे प्रदेश में चले जाएं जहां आपकी भाषा नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, आप अनजान लोगों में जाकर बैठे तो सही, आपकी किस्मत चमक जाएगी। ये शनिदेव साढ़े साथी के प्रभाव में भी आपकी किस्मत को चमकाने वाला काम कर देंगे। इसलिए बाहर के कार्यों में आपको शानदार क्षमताएं दे रहे हैं, और आपकी पहचान भी बना रहे हैं, और धन संपदा भी प्रदान कर रहे हैं। आप फिर भटकाव की स्थिति में नहीं रहेंगे। हाँ, थोड़ी समस्या आपके जन्म स्थान पर जरूर आपको यह साढ़े साथी दे रही है। साथ में
धन खर्च भी करा रही है, पैसा तो आ रहा है, गुरु दे रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की रिसोर्सेस बढ़ेंगी, संसाधन बढ़ेंगे, पैसा जुड़ेगा भी, लेकिन थोड़े बहुत खर्चे शनिदेव करवा रहे हैं, तो उस पर अंकुश जरूर लगाएं। मंगल और राहु का जो अंगारक योग है 10 तारीख तक, वो आपको अद्भुत विल पावर दे रहा है, शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है कि जो काम आपने सोच लिया है उससे आपको पीछे नहीं हटना है, हो जाएगा और निश्चित हो जाएगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, वाद विवाद भी नहीं करना, वरना समस्याएं हैं। लेकिन इस योग से अगर आप अपनी विल पावर को मजबूत कर लेंगे तो ऐसा कोई कार्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है जिसे आप भेद ना पाए। और वहीं यदि आप लड़ाई झगड़े पर उतर आएंगे तो आस पड़ोस के लोगों से, भाई बंधुओं से, निकटतम लोगों के से आपके लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, वाद विवाद होने लगेंगे, और इवन आपकी कटु भाषा आपके दाम्पत्य जीवन पर भी उल्टा प्रभाव डालेगी, तो उससे थोड़ा बचना है। ठीक है। 10 तारीख के बाद मंगल देव योग बना रहे हैं, यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने का सोच रहे हैं तो अच्छी डील मिल सकती है, अच्छा लाभ हो सकता है। लेकिन 10 तारीख के बाद, क्योंकि 7 तारीख तक तो शुक्र देव भी छठे भाव में गोचर करेंगे, और अच्छा 7 तारीख के बाद करेंगे, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। हाँ, घर, गाड़ी, वाहन के मामले में, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र 7 तारीख से छठे भाव में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद को दर्शा रहे हैं। योग तो बन रहे हैं घर के खरीदने के, लेकिन उससे संबंधित कोई वाद विवाद जुड़ सकता है, तो थोड़ा सा सोच समझकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। शुक्र देव की 7 तारीख तक स्थिति अच्छे योग बना रही है, तो 7 तारीख से पहले यदि आप घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति है। शुक्रदेव आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ के लिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम यहां देखने को मिलेंगे। आपको दोस्त, साथी और प्रेमी का पूर्णतः सहयोग मिलेगा। वहीं यदि दाम्पत्य जीवन में राहु की पंचम दृष्टि कहीं ना कहीं वाद विवाद को दर्शा रही है, मैंने पहले कहा, तो गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना है। सूर्य 17 तारीख से दाम्पत्य जीवन के स्थान पर ही आ जाएंगे, तो एक अहम की भावना जागृत हो जाएगी, अहम का टकराव हो सकता है, जिससे स्वभाव में उग्रता देखी जा सकती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करें आपके जीवन साथी की, तो वो निखर कर आएगी, उसमें एक शाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी की तरक्की के लिए अच्छा समय रहेगा। और यदि आप व्यापारी हैं और जीवन साथी के साथ ही मिलकर व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। 21 तारीख तक का समय और भी शानदार है, क्योंकि कारक ग्रह बुध 21 तारीख तक सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। तो व्यापारियों के लिए 21 तारीख तक का समय, अगस्त माह का 21 तारीख तक का समय शानदार है। 21 तारीख के बाद बुध देव उच्च के हो जाएंगे, लेकिन अष्टम में उच्च के हो जाएंगे, तो कोई गलत डील हो सकती है, गलत समझौता हो सकता है, गलत एग्रीमेंट हो सकता है, किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। तो सोच समझकर कोई डील करें 21 तारीख के बाद व्यापारी लोग। आप कोई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी हिडन चीज आपसे मिस तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पे तो आप काम नहीं कर रहे जो अभी आपको समझ में नहीं आ रही और बाद में आपको दिक्कत दे दे। ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। मंगल देव का चौथे भाव में गोचर कहीं ना कहीं अग्रेशन को दर्शा रहा है, जो पारिवारिक माहौल में एक प्रोटेक्शन तो दे रहा है, लेकिन पारिवारिक माहौल में आपका एक डोमिनेटिंग स्वभाव बढ़ सकता है। आप सभी को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर सकते हैं, इसके कारण थोड़ी तनाव की स्थिति बन सकती है। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी के लिए 7 तारीख के बाद एक अच्छी संभावनाएं मिल रही हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, या आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन कंपटीशन टफ रहेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है।
और वहीं यदि आपके वर्क इन्वायरमेंट की करें नौकरी में, तो गुरुदेव का केंद्र भाव से, आपके कर्म भाव से नव पंचम राजयोग कहीं ना कहीं आपको जॉब में बहुत अच्छी सहूलियत, सुविधाएं और अच्छी सफलता को दर्शा रहा है, तरक्की को दर्शा रहा है। तो इस तरह से अगस्त माह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी संभावनाओं को दर्शा रहा है। लेकिन इसमें अगर हम कुछ खास महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें, तो व्यापारियों के लिए इस महीने की 9 और 10 तारीख बहुत शानदार है, लाजवाब तारीख है। इस तारीख पर आप अगर अपने क्लाइंट कस्टमर से कोई समझौता एग्रीमेंट करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है व्यापारियों के लिए। और यदि आप नौकरी करते हैं और कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस महीने की 15, 16 तारीख और 6, 7, 8 तारीख, मतलब 6, 7, 8 और 15, 16 तारीख बहुत अच्छी है। इन तारीख पर अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव फील्ड में है, तो इसमें आपको विशेष सहायता और तरक्की देखने को मिल सकती है। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में है, तो प्रेम संबंध के मामले में आपके लिए इस महीने की 13 और 14 तारीख बहुत अच्छी है। यदि आप कोई नया दोस्त, नया साथी, नया रिलेशंस अपनी लाइफ में जोड़ना चाहते हैं, कोई मित्र दोस्त बनाना चाहते हैं, या जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके साथ अच्छा समय एंजॉय करना चाहते हैं, 13, 14 तारीख बहुत अच्छी है। यदि आपका प्रेमी रूठा हुआ है, उसे मनाना है, तो 13, 14 तारीख बहुत अच्छी है। ये इस तारीख पर आपको विशेष तौर पर लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से आप इन तारीखों का भी लाभ उठा सकते हैं, इस तरह से अपना प्लान कर सकते हैं। और यदि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं उस लिंक पर क्लिक करके। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।